जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरी कोशिश थी, मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था कि एक लड़की जो कुक की हाउस बिल्डिंग कर रही है हमारी कंपनी में, वो इंडोनेशिया से आई है और किस तरह जो है वो उसने जो जर्मन लैंग्वेज वीज़ा है या शिप्राख वीज़ुम है उसके लिए अप्लाई किया था। किस तरह जो है वो उसने यहाँ पे इंस्टीट्यूट फाइंड किया, कहाँ से उसने एडमिशन लेटर लिया। मेरी कोशिश थी कि वो वीडियो जो है मैं अपलोड करूं, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले ये वाली वीडियो होनी चाहिए ताकि आप लोगों को पता हो कि एक्चुअली जो स्प्राख वीज़ुम या जर्मन लैंग्वेज वीज़ा है वो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या हैं, या ये वीज़ा जो है वो किस तरह आप ले सकते हैं। पहले से आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो जो बातें इंटरव्यू में होंगी, क्योंकि इंटरव्यू मोस्टली जो है वो जर्मन लैंग्वेज में होगा, तो सबसे पहले जो है वो आपके लिए ये समझना ज़रूरी था। इसीलिए जो है वो ये वीडियो मैं दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ, दोबारा से बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पहले आइडिया हो जाए और उसके बाद कल या परसों जब भी टाइम होगा तो फिर वो इंटरव्यू वाली वीडियो जो है मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। ज़िल्वी हयाती एक्चुअली नाम की लड़की है, ये इंडोनेशिया से आई है। उसने लैंग्वेज वीज़ा के लिए अप्लाई किया। ब्लॉक अकाउंट डेफिनेटली जो है वो चाहिए होता है। तो ये वीडियो जो है मैं ज़रूर एक दो दिन में जो है वो अपलोड करूँगा, लेकिन उससे पहले ये वीज़ा एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक्चुअली ये शिप्राख वीज़ुम या लैंग्वेज कोर्स वीज़ा होता क्या है। एक्चुअली इस वीज़े के ज़रिए आप जर्मनी आकर जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये वीज़ा ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए होता है जो जर्मनी में इंटेंसिव जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं। ये वीज़ा पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक नेशनल डी वीज़ा होता है, डी टाइप वीज़ा जो है वो इसको कहते हैं, और आमतौर पे 3 से 12 मंथ तक जो है वो जर्मन लैंग्वेज कोर्स के लिए दिया जाता है। कोर्स कम से कम जो है वो 18 आवर पर वीक जो है वो होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना जो है वो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर हम इसको डिवाइड करें 5 दिन चूंकि जो है वो क्लासेस होंगी या 4 दिन होंगी, तो इस हिसाब से भी जो है वो आपको पर डे मिनिमम भी जो है वो 4 आवर या इससे ज़्यादा जो है वो ये क्लासेस लेनी पड़ेगी। इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले जो है वो आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्कूल का एडमिशन लेटर जो है वो होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जर्मनी के किसी भी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट से या स्कूल से जो है वो एडमिशन लेटर ले सकते हैं। उसके अलावा आप कोर्स इनरोलमेंट कंफर्मेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। आप जो फीस पे करेंगे, फीस इनवाइस जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इंटेंसिव या इंटेंसिव कोर्स होना चाहिए और कम से कम जो है वो, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 18 आवर्स जो हैं वो आपके पास कोर्स के होने चाहिए। अब एडमिशन लेटर जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा? कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, गोते इंस्टीट्यूट है फॉर एग्जांपल, या VHS फाओहा एस जो है, ये जो स्कूल्स हैं, या इसके अलावा जो डॉयचे एकेडमी है, आप अगर ऑनलाइन जो है वो इनकी वेबसाइट सर्च करें, वहाँ पे कोर्स जो है वो सिलेक्ट करें, पासपोर्ट अपलोड करें, रजिस्ट्रेशन फीस जो है या पेमेंट जो है वो करें, और आपको एडमिशन लेटर जो है वो वहाँ से मिल जाएगा। कोर्स कौन सा आपने करना है ये मैटर करता है। फीस कितनी होनी चाहिए इसका ध्यान रखें। वीज़े के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बेसिकली आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, एडमिशन लेटर, आपके पास कोर्स फीस का प्रूफ होना चाहिए, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, CV, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस और अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ज़रूरी होती है। यहाँ पे जर्मनी में आते हुए आगे चल के मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अकोमोडेशन अगर आपके पास यहाँ आने से पहले नहीं है, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो आप किसी होटल की बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं। ब्लॉक अकाउंट जो है वो इसके लिए
चाहिए होता है। और इसकी प्राइस जो है वो जो पैसे हैं ब्लॉक अकाउंट के 2026 में वो तकरीबन 11,900 तकरीबन 4 यूरो तक जो है वो ईयरली होते हैं। यानी तकरीबन आपके पास जितना भी आपको वीज़ा मिलेगा उसके हिसाब से आपको ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट जो है वो सबमिट करनी होगी। और पर मंथ का अगर हम हिसाब लगाएं तो ये 1091 यूरो पर मंथ जो है वो होते हैं। जो इंस्टीट्यूट हैं या प्रोवाइडर हैं ब्लॉक अकाउंट के लिए जो मशहूर हैं, एक्सपर्टेरियो है और फिनटीबा, जो 2 इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ से आपको जो है वो करवाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस की मैंने बात की थी पहले कि कौन कौन से हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपके लिए बेटर हो सकती है। एक तो केयर कंसेप्ट के नाम से एक हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है। इसके अलावा माविस्टा नाम से जो है वो एक और कंपनी है। इसके अलावा करने की कोशिश न करेंगे, ये सबसे जो चीपर हैं या बिलीगर हैं, ये 2 कंपनियां हैं, यहां से जो है वो आपको करनी चाहिए। अगर हम जो पाकिस्तान से लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो HEC से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अक्सर ज़रूरी होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो डेफिनेटली आपको HEC से जो है वो अटेस्टेड जो है वो करवानी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, आपने FA किया है या FSC की है या आपने मैट्रिक ही किया है और आप इस कोर्स के लिए जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको बोर्ड से जो है वो अटेस्टेड जो है वो करवाना होगा। बाज़ केसेस में जो स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं, जैसे अगर चूँकि जो ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है वो आपकी तो नहीं है, या तो आपका कोई भाई या आपका फादर या इस तरह कोई भी जो बंदा होगा वो आपके लिए ये ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट जो है वो मैनेज करेगा। तो समटाइम जो है वो उसके लिए कि वो क्या काम करते हैं, वो ज़िम्मेदारा करते हैं, वो कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो समटाइम जो है वो आपसे मांगे जाते हैं। इंडिया से अप्लाई करना है तो इसके लिए बड़ा इजी है। VFS जो है वो वहाँ पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट जो है वो एम्बेसी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब ये वीज़ा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो है वो किस तरह होता है। सबसे पहले जो आपको जर्मन लैंग्वेज स्कूल जो है वो ढूंढना है। वहाँ से जो है वो एडमिशन लेटर आपने लेना है, ब्लॉक अकाउंट जो है वो ओपन करना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करें, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करें, इंटरव्यू दें और वीज़ा डिसीजन का जो है वो वेट करें। ये स्टेप्स जो हैं वो होते हैं। अमूमन 6 to 12 वीक्स जो हैं वो लग सकते हैं आपका जो भी डिसीजन आने में, लेकिन मे भी जो है वो इससे पहले भी जो है वो आ सकता है। इंटरव्यू जो होगा, आप एम्बेसी में जब भी अपीयर होंगे तो जो इंटरव्यू होगा उसमें आम तौर पे जो क्वेश्चन होते हैं कि जर्मनी क्यों जाना चाहते हैं, जर्मन लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हैं, कोर्स के बाद क्या प्लान है, फंड कहाँ से आए, स्पॉन्सर कौन है, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका फादर है, आपकी सिस्टर है, आपका कोई रिलेटिव है या आपका भाई है। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन जर्मनी क्यों जाना चाहते हैं, डेफिनेटली लैंग्वेज सीखने के लिए जाना चाहते हैं। जर्मन लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हैं, आप कह सकते हैं जी कि मैं ऑसबिल्डिंग करना चाहता हूँ वहाँ पे, इस तरह जो है वो आप इसके जवाब दे सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं ये जिस वजह से वीज़ा अमूमन जो है वो रिजेक्ट होता है, उसमें फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लोग अमूमन फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच कर देते हैं। वीक मोटिवेशन लेटर जो है ये एक रीज़न जो है वो हो सकती है। इसके अलावा आपके पास मे बी ब्लॉक अमाउंट की रकम जो है वो ना हो, तब जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा एक रीज़न होती है कि आपके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। जब आपसे ये क्वेश्चन होगा कि जी आप वहाँ पे जर्मनी में क्यों जाना चाहते हैं, लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हैं और इसके बाद का क्या प्लान है, तो समटाइम जो है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सही से आंसर नहीं कर पाते। ये समझ लें कि पूरा इंटरव्यू जो है वो होता है, इसकी वजह से भी जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इसमें आपके लिए हेल्पफुल जो है वो क्या हो सकता है, आपके पास मिनिमम जो है वो A1 या A2 का कोर्स जो है वो होना चाहिए।
इससे आपकी जो एप्लीकेशन है एम्बेसी में वो स्ट्रांग होगी और वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। एक बंदे ने क्वेश्चन मुझे किया जी कि ये जो लैंग्वेज वीज़ा है इसको स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली जो बंदा लैंग्वेज सीखने आएगा तो वो हाउस बिल्डिंग के लिए लैंग्वेज सीखेगा या यहाँ पे काम ढूंढेगा, वर्क परमिट के लिए जो है वो लैंग्वेज सीखेगा। लेकिन बाज़ केसेस में पॉसिबल होता है, अगर आप यूनिवर्सिटी एडमिशन ले लें और जर्मनी में रहते हुए जो है वो आप अपना स्टेटस जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन रूल जो है वो केस बाय केस होते हैं। ये आप नहीं कह सकते कि फलां बंदा जो है वो उसने ऐसा किया था तो उसके साथ जो है वो हो गया, लेकिन मेरे साथ जो है वो नहीं हुआ। तो केस बाय केस जो है वो रूल्स होते हैं। लेकिन आप इसको स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे एडमिशन आप किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाए, ब्लॉक अकाउंट आपके पास ऑलरेडी होता है। इसके अलावा लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसके साथ जो है वो हम मिनी जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली जो है वो आप मिनी जॉब इसके साथ कर सकते हैं। मिनी जॉब का ऐसा जो है वो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनी जॉब आपको मिलनी चाहिए। कोशिश करें ऐसे सिटीज़ में जो है वो एडमिशन लें यहाँ पे आपके कोई जानने वाले हैं जो आपकी हेल्प कर सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंतज़ार करें कि जब इंटरव्यू की वीडियो जो है मैं अपलोड करूंगा, डेफिनेटली उसमें बहुत सारे आप लोगों के सवालों के जवाब होंगे, लेकिन चूंकि वो जर्मन लैंग्वेज में होगी वीडियो तो मे बी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको ना समझ सकें, इसीलिए मेरी कोशिश थी कि पहले जो है वो ये वीडियो जो है वो अपलोड की जाए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।